तो विद्यार्थियों, आज हम सीखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि उन संख्याओं के हर में शून्य नहीं होना चाहिए। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां q शून्य न हो। और हम जानते हैं सभी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक व ये सभी संख्याएं किसके अंदर आती हैं? परिमेय संख्याओं के भीतर आती हैं, जिसको हम समझने के लिए इस आरेख की मदद से सीख सकते हैं। मान लीजिए ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये देखिए, इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, यानी 1, 2, 3, 4। और यदि इसमें एक शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, ये एक 0 और मिला दिया हमने, तो अब जो संख्याएं बन जाएंगी इन्हें हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक, यदि इनकी ऋणात्मक संख्याएं भी ले ली जाएं, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, अनंत तक, साथ ही सभी पूर्ण संख्याएं इसमें सम्मिलित कर ली जाएं, तो इस प्रकार की जो संख्याएं बनेंगी इनको हम कहते हैं पूर्णांक। और अब पूर्णांक का तो सीधा सीधा मतलब है पूरा हो। यदि कुछ संख्याएं जो पूरे को व्यक्त करती हैं वो तो पूर्णांक के अंदर सम्मिलित कर ली जाती हैं। जैसे एक पूरी रोटी की बात करें, एक पूरे सेब की बात करें, तो ये पूर्णांकों के भीतर आएगा। लेकिन पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के भीतर आएगा। और क्या बचा है अब? यदि भिन्नात्मक भाग हो, यदि कोई चौथाई की बात करें, 1/2 की बात करें, आधे की बात करें, तिहाई की बात करें, तो इनको व्यक्त करने के लिए हमारे पास कुछ अंक होते हैं। जैसे आधे को व्यक्त करने के लिए होता है 1/2, तिहाई को व्यक्त करने के लिए होता है 1/3, चौथाई को व्यक्त करने के लिए 1/4। तो इस प्रकार की जो ये संख्याएं हैं, इनको कहाँ व्यक्त किया जाएगा? इन्हें किया जाएगा परिमेय संख्याओं के भीतर। ठीक है, तो आप इस आरेख में देख सकते हैं, ये जो परिमेय संख्याओं का आरेख खींचा है, इसके भीतर पहले से ही पूर्णांक मौजूद हैं, पूर्ण संख्याएं मौजूद हैं, प्राकृतिक मौजूद हैं। अर्थात इनका मतलब हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक, ये सभी परिमेय के भीतर ही आते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब देखें, इनकी परिभाषा यदि आप जानना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये सभी परिमेय पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं इसी प्रकार लिखी जाती हैं।